नमस्कार। स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। बेहद बड़ी खबर के साथ भारत को लेकर एक ऐसी खोज सामने आई है जो आने वाले सालों में न केवल उसकी आर्थिक ताकत बल्कि रणनीतिक दबदबे को भी पूरी तरह से बदल सकती है। अब तक आपने सुना होगा कि चीन ही रेयर अर्थ मिनरल्स का बादशाह है। वही रेयर अर्थ मिनरल्स जो दुनिया की सबसे ताकतवर मशीनों की रीढ़ है। लेकिन अब कहानी में आया है जबरदस्त मोड़। भारत की रेत में मिला है खजाना, वो भी ऐसा जो पूरी दुनिया को चौंका दे। भारत अब बनेगा टेक्नोलॉजी का सुपर पावर और अब कहानी बदलने जा रही है। जी हाँ, भारत को अपने ही तटीय रेत में 7.3 मिलियन टन रेयर अर्थ मिनरल्स का विशाल भंडार मिला है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन्हें निकालने के लिए न तो महंगी मशीनें चाहिए, न ही चीन की तकनीक, न ही किसी और देश का मुंह ताकना पड़ेगा। ये खोज भारत के लिए सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, राजनीतिक क्रांति भी है। तटीय रेत जो अब सोने से भी ज्यादा कीमती हो गई है। संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने खुद इस रहस्य से पर्दा उठाया है। केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्र प्रदेश की तटीय रेत, जिसे आम लोग बस समुद्र का किनारा समझते थे, और अब राष्ट्रीय खजाना बन चुकी है वो रेत। और ये वही मोनाजाइट सैंड है जिसमें पाया गया है थोरियम, रेडियो एक्टिव फ्यूल और साथ ही बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ ऑक्साइड्स, यानी वो तत्व जिसके बिना आज की हाईटेक दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती, अब भारत के पास भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। तो जानते हैं कि क्या है इस खोज की सबसे बड़ी खासियत। चीन में जहां रेयर अर्थ मेटल्स निकालने के लिए ओपन कास्ट माइनिंग करनी पड़ती है, डीप ड्रिलिंग होती है, पर्यावरण को भी भारी नुकसान झेलना पड़ता है, वहीं भारत की इस रेत से इन्हें निकालना बिल्कुल सतही काम है। ना कोई धमाका, न गहराई में खुदाई, बस ऊपर की सतह की ड्रेसिंग करो और मिनरल्स आपके हाथ में। यह है भारत का सस्ता, सुरक्षित और सतही खजाना। लेकिन ठहरिए, केवल निकालना ही काफी नहीं होता। यहाँ आता है कहानी में तकनीकी ट्विस्ट। इस मोनाजाइट सैंड में थोरियम भी है, जो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। इसका मतलब ये क्षेत्र सिर्फ खनन मंत्रालय के नहीं बल्कि परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन आता है और नियम सख्त हैं। प्राइवेट कंपनियां सीधे इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती और भारत के पास इस प्रकार की प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी भी सीमित है। अब एंट्री होती है सरकार के मास्टर प्लान की। सरकार ने अब इस सेक्टर में तेजी और सुधार लाने के लिए परिवेश 2.0 स्कीम लॉन्च कर दी है। इस योजना के तहत जो भी कंपनी क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स में काम करना चाहती है, उसे मिलेगा फास्ट ट्रैक इन्वायरमेंट और फास्ट क्लियरेंस। एनजीओ की अड़चनें और ब्यूरोक्रेसी की देरी अब भारत को रोक नहीं पाएंगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि हम इस क्षेत्र को खोलेंगे, निवेश करेंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। लेकिन इतना महत्व क्यों है इन मिनरल्स का, यह भी जानना जरूरी है। तो बता दें, आपके मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा के लेंस, ड्रोन, मिसाइल, जेट इंजन, रडार, यहाँ तक कि स्पेस सिस्टम और नेवी की सोनार तकनीक, इन सभी की जान इन्हीं मिनरल्स में है। मतलब ये सिर्फ खनिज नहीं, ये है आर्थिक भविष्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के अदृश्य सिपाही। अब आते हैं कहानी के पुराने खलनायक चीन पर। चीन इस पूरे सेक्टर पर अब तक राज करता रहा है। 70% माइनिंग चीन में, 85% प्रोसेसिंग चीन में और 97% रिसाइकलिंग भी चीन में। जब भारत को जरूरत पड़ी तो चीन ने मैग्नेट की सप्लाई रोक दी,
यहाँ तक कि फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों को चीन ने ब्लॉक कर दिया। भले वो भारत में निर्माण करना चाहती थी, लेकिन अब भारत के पास अपना खजाना है और उसे निकालने के लिए किसी चीन की जरूरत नहीं है। अब वक्त है इस खजाने को राष्ट्र निर्माण में बदलने का। ये सिर्फ खनिज की खोज नहीं है, ये भारत की तकनीकी आज़ादी का उद्घोष है। ये संकेत है कि आने वाला दशक भारत का होगा। रेत में दबा ये खजाना अब भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। भारत अब सिर्फ ग्राहक नहीं रहेगा, अब वो खुद निर्माता बनेगा और दुनिया को दिखाएगा कि हम भी सुपर पावर बन सकते हैं, और वो भी अपनी मिट्टी से। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हर देश के पास खनिज होते हैं, लेकिन कुछ ही देश उन्हें सपने में बदल पाते हैं। भारत ने अब अपनी रेत में अपना भविष्य खोज लिया है, और ये खोज एक दिन भारत को सुपर पावर जरूर बनाएगी।